Morning students, we have already done about sets, representation of sets, types of sets, subset, Venn diagram, union and intersection of sets, difference of sets. Now we will do about complement of a set. Complement means to say, let U is a universal set containing the elements 1, 2, 3 up to 10. Now the set of all those elements of U which doesn't belongs to A, means suppose A is any set containing 2, 4, 6, 8 and 10. ठीक है, तो A complement means to say यूनिवर्सल सेट में से हम इन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, A कॉम्प्लीमेंट, लाइक 1, 3, 5, 7, 9. सो दिस इज A. सो A का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से A बाहर निकाल दो तो रिमेनिंग जो यहाँ पर ग्रे पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ sets. So complement of a set is the set of all elements which are not in the set. You can write it as a dash also and a की पावर में आप c लिख दो तो वो भी आपके पास क्या है, a कॉम्प्लीमेंट है. तो इसके लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट चाहिए. ठीक है, सो u इज़ यूजुअली डिनोटेड एज अ यूनिवर्सल सेट. सो a कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हुई in set builder form, this is equals to x such that x belongs to universal set minus a. तो any set with no common elements are called disjoint sets. अगर उनका कोई भी common element नहीं है तो उनको आप क्या कहोगे कि sets क्या है, disjoints हैं. If a1, a2, a3, an are sets और कोई भी उनका कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इन सब की इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इक्वल्स टू 5, देन वी विल से कि दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे जब हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. अब देखो ए पोर्शन ये है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी इसके बाहर वाला, तो ये सारा हमारे पास क्या बना, दैट इज़ द यूनिवर्सल सेट. बट अगर हम इनके कॉमन की बात करें, कॉमन यानी ए इट्स इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट. अब देखो यहाँ वर्टिकल लाइंस है, यहाँ आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इन दोनों के बीच में कहीं कॉमन है नहीं है. सो दिस इज इक्वल्स टू 5. And next is De Morgan's law. De Morgan's law and it's very important law कि A union B and after that it's complement. अब A union B, this is A, this is B, इन दोनों की यूनियन ये वाला पोर्शन हुआ और रिमेनिंग पार्ट आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ यानी ये पोर्शन. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. देखो दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इसका बाहर वाला पोर्शन हो गया ए का और बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी के बाहर वाला पोर्शन हुआ. अब दोनों की इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, यानी दोनों का ही जो कॉमन पोर्शन है वो हमारे पास क्या हुआ, जहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिक्स हो रही हैं, दिस पोर्शन, दिस इज A complement intersection B complement. Same as you can prove A intersection B and after that it's complement. देखो इंटरसेक्शन है तो जब आप इसको खोल लोगे
एंड इट चेंजेस इनटू यूनियन, अलग अलग की यूनियन हो जाएगी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पहले यूनियन था बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट किया, दिस इज़ इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्स पहले हो गया, उनकी इंटरसेक्शन बाद में होगी। नेक्स्ट में इंटरसेक्शन पहले है, कॉम्प्लीमेंट बाद में है, तो ये चेंजेस हुए कैसे, कॉम्प्लीमेंट पहले बन गया फिर उसकी यूनियन बन गई। सो दिस लॉ आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट इज़ लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी एक कॉम्प्लीमेंट का जब आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे, एज प्रीवियस एग्जाम्पल ए था आपके पास 2 4 6 8 10, उसका कॉम्प्लीमेंट आया 1 3 5 7 9। तो जब इस कॉम्प्लीमेंट का आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे, सो 1 3 5 7 9 का अपोजिट यानी 2 4 6 8 10, तो दोबारा हमारे पास वही ए आ गया। दिस इज इक्वल्स टू ए, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट आपके पास वही सेम सेट आ जाता है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब एम्प्टी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, एम्प्टी सेट का उल्टा यानी सारा का सारा, दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का उल्टा यानी एम्प्टी सेट। So U complement equals to phi and phi complement, this is equals to universal set. So by this way you can solve all the questions of exercise 1.5. So solve all the questions, and if you faced any difficulty then you can ask from me. Thank you and have a nice day.